गाजियाबाद के ब्रजविहार इलाके में शराब से भरी गाड़ी सीज कर दी गई है। निर्दलीय प्रत्याशी गुलाब चंद गुप्ता के रिश्तेदार की गाड़ी की बताई जा रही है। बागी तेवर के चलते भाजपा ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं गुलाब चंद गुप्ता, लेकिन अपने रिश्तेदार के चलते मुश्किलों में आ चुके हैं। निर्दलीय प्रत्याशी गुलाब चंद गुप्ता के रिश्तेदार की ये गाड़ी बताई जा रही है, जो की शराब से भरी हुई थी, जिसे क्या हालांकि सीज यहाँ पर कर दिया गया है। गाजियाबाद के ब्रजविहार इलाके में शराब से भरी गाड़ी को सीज कर दिया गया है। निर्दलीय प्रत्याशी है गुलाब चंद गुप्ता के रिश्तेदार की गाड़ी ये बताई जा रही है। बागी तेवर के चलते हालांकि भाजपा ने 6 साल के लिए निष्कासित किया हुआ है। पूर्व पार्षद गुलाब चंद गुप्ता रह चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर उनके रिश्तेदार की गाड़ी मिली है, जो कि शराब से भरी हुई थी। गाड़ी को हालांकि सीज यहाँ पर कर दिया गया है। निर्दलीय प्रत्याशी गुलाब चंद गुप्ता के रिश्तेदार ये बताए जा रहे हैं। ऐसे में उनकी मुश्किलें अभी और बढ़ सकती है। इसे देखते हुए, बागी तेवर को देखते हुए भाजपा की तरफ से 6 साल के लिए निष्कासित यहाँ पर किया गया। गुलाब चंद गुप्ता जो कि पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। ब्रजविहार इलाके से ये खबर सामने आ रही है और तस्वीरें भी इसके सामने आई है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये वही गाड़ी है जो शराब से भरी हुई थी। हालांकि इस गाड़ी को यहाँ पर सीज कर दिया गया है। तो पूर्व पार्षद भी रह चुकी हैं गुलाब चंद गुप्ता और तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं और गाड़ी को हालांकि सीज यहाँ पर कर दिया गया है। गुलाब चंद गुप्ता के रिश्तेदार के यहाँ पर बताए गए हैं, जिनकी गाड़ी में यहाँ पर शराब से भरी हुई मिली है। प्रतापपुर से सपा विधायक विजमा यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सपा आपको ये बता दें कि सजा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर के याचिका दाखिल की गई है, अपील दाखिल की गई है हाईकोर्ट में। यूपी का अभियोजन विभाग हाईकोर्ट में दाखिल करेगा अपील दाखिल करने के लिए यूपी सरकार ने मंजूरी मांगी गई है। सजा बढ़ेगी तो रद्द हो सकती है विजमा यादव की विधायकी, ये बड़ी खबर है और इससे मुश्किलें भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रतापपुर से सपा विधायक है विजमा यादव की मुश्किलें अब और बढ़ सकती है। सजा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर के हाईकोर्ट में अपील यहाँ पर दाखिल की जाएगी। यूपी का अभियोजन विभाग हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने वाला है। ऐसे में अगर सजा होती है, सजा बढ़ेगी, तो यहाँ पर विजमा यादव की विधायकी भी रद्द हो सकती है। इससे उनकी मुश्किलें अब और बढ़ने जा रही है। यूपी का अभियोजन विभाग हाईकोर्ट में अपनी अपील करेगा। सजा बढ़ाए जाने को लेकर के अपनी अपील को दाखिल करने जा रहा है। सजा बढ़ाए जाने की मांग यहाँ पर अब की जा रही है। तो प्रतापपुर से सपा के विधायक है विजमा यादव, इनकी मुश्किलें अब और बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो सजा बढ़ाए जाने की मांग यहाँ पर की जा रही है और इसको लेकर के हाईकोर्ट में याचिका भी यहाँ पे दाखिल की जाएगी, अपील दाखिल की जाएगी। यूपी का अभियोजन विभाग हाईकोर्ट में अपनी अपील को दाखिल करेगा। ऐसे में अगर अपील दाखिल करने के लिए यूपी सरकार से मंजूरी मांग ली गई है, सजा अगर बढ़ी तो रद्द हो सकती है विजमा यादव की विधायकी भी। ये खबर सामने आ रही है। पूरा मामला हम आपको बता देते हैं। दरअसल विजमा यादव की मुश्किलें जो बढ़ने जा रही है, एमपी एमएलए कोर्ट ने 1.5 साल की सजा यहाँ पर विजमा यादव को सुनाई हुई है। इसके बाद विजमा यादव पर प्रदर्शनकारियों को भड़काने का दरअसल आरोप लगा है और इस मामले में सजा उन पर है। ऐसे में अगर सजा बढ़ती है तो मुश्किलें और बढ़ेंगी। मोहम्मद मोइन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इस खबर पर अधिक जानकारी वो देंगे। मोहम्मद, क्योंकि सपा विधायक है विजमा यादव, इनको लेकर के इनकी सजा को बढ़ाए जाने की यहाँ पर अपील की जा रही है। ऐसे में अगर सजा बढ़ती है तो उनके लिए कितनी मुश्किलें यहाँ पर हो सकती हैं? देखिए, आपको बता दें कि प्रयागराज की प्रतापपुर सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक विजमा यादव को इसी साल 23 फरवरी को 1.5 साल की सजा सुनाई गई थी। अगर ये सजा 2 साल की हो जाती तो उनकी विधानसभा की सदस्यता चली जाती। तो यूपी का जो अभियोजन विभाग है वो अब इस बात की तैयारी में है कि निचली अदालत से 1.5 साल की जो सजा सुनाई गई है उस सजा को बढ़वाया जाए, उस सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की जाए। और अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये सजा बढ़कर 2 साल हो जाएगी, यानी अगर सिर्फ 6 महीने की सजा बढ़ जाती है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी। तो विजमा यादव का जो खेमा है, उसने 1.5 साल की सजा मिलने के बावजूद राहत की सांस ली थी। हालांकि इस पूरे मामले में विजमा यादव की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की जा चुकी है, सजा को चुनौती दी जा चुकी है और साथ ही साथ विजमा यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत पर भी है। तो अब देखना ये होगा कि अभियोजन विभाग जो है कब इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल करता है, कब हाईकोर्ट उस पर फैसला लेता है। लेकिन ये जरूर है कि अगर सजा बढ़ती है तो उनकी विधायकी चली जाएगी, विधानसभा की सदस्यता निरस्त हो जाएगी और विजमा यादव की जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। मोइन, क्योंकि यहाँ पर यह है कि अपील अगर दाखिल करने के लिए यूपी सरकार से मंजूरी इसके लिए मांगी गई है, इसको लेकर के क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जो यूपी के अभियोजन विभाग है उसने सरकार से इस बारे में मंजूरी मांगी है और जैसे ही सरकार की मंजूरी मिल जाएगी, जो अभियोजन विभाग है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर देगा। तो
तो प्रयागराज के जो डीजीसी क्रिमिनल गुलाब चंद अग्रहरी हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि विजमा यादव की सजा बढ़वाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से मंजूरी मांगी गई है। बाकायदा यहां से प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है और जैसे ही सरकार की मंजूरी मिल जाएगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की जाएगी। हाईकोर्ट में इस बात की दलील दी जाएगी कि जो निचली अदालत यानी जो एमपी एमएलए कोर्ट की सजा है वो अपर्याप्त है, यानी सजा और बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि तमाम पर्याप्त साक्ष्य थे, तमाम सबूत थे, गवाह थे, इस आधार पर सजा को बढ़वाया जाए। दरअसल पूरा फोकस इस बात की है कि जो 1.5 साल की सजा है उसे कम से कम 6 महीने के लिए और बढ़वा दिया जाए और अगर 6 महीने के लिए सजा बढ़ती है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। आप बहुत अहम जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, वो अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। निकाय चुनाव की अब लड़ाई की हम यहाँ पर बात करते हैं। भाजपा ने यहाँ पर निकाय चुनाव की लड़ाई में भाजपा सपा की टक्कर यहाँ पर देखी जा रही है। ऐसे में आपको ये बता दें कि दूसरे चरण के चुनाव से पहले भाजपा का सपा पर हमला देखने को मिला है। भाजपा ने वीडियो ट्वीट करके सपा पर हमला बोला है। भाजपा ने सपा की ABCD पूरी बता दी है। A से अपराध और आतंक, तो D से बताया दंगा, B से भाई भतीजावाद और C से बताया है करप्शन। अब यहाँ पर देखा जा रहा है एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। भाजपा ने एक वीडियो ट्वीट किया है और इसके जरिए सपा पर जमकर हमला बोला है। भाजपा ने बताया है कि सपा की ABCD क्या है। A यानी कि अपराध और आतंक, D से बताया दंगा, B से भाई भतीजावाद और C से करप्शन यहाँ पे करार दिया। एक वीडियो ट्वीट किया है भाजपा ने और इस वीडियो ट्वीट करके इसी के जरिए यहाँ पर बड़ा हमला यहाँ पर बोला गया है। दूसरे चरण के चुनाव से पहले भाजपा का सपा पर हमला यहाँ पर देखने को मिला है। दूसरा चरण 11 मई, कल वोटिंग होने वाली है। 13 मई के नतीजे भी सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले भाजपा ने ये वीडियो ट्वीट किया है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इस वीडियो के जरिए यहाँ पर भाजपा ने सपा की पूरी ABCD बता दी है, जहां पर A का मतलब बताया गया अपराध और आतंक, तो D से बताया दंगा। जो सपा के राज में रोजाना 13 हुआ करती है। आई से इनकम, जो सपाइयों ने जनता की नहीं सिर्फ अपने परिवार की बढ़ाई। जे से जिन्ना, जिसका राग अखिलेश आज भी अलापते रहते हैं। के से कब्जा, जो अतीक से लेकर आज हमने गरीबों की जमीन पर किया था। L से लूट, जो सपा राज में खुलेआम मची रहती है। M से मर्डर, जिसे करने में इनका चहेता मुख्तार मास्टर था। N से नर्क, जो इन्होंने अपने राज में उत्तर प्रदेश को बना रखा था। O से ऑफिस, जो AC में सोने के चक्कर में अखिलेश कभी गए ही नहीं। P से पलायन, जो सपा के राज में गुंडों से त्रस्त होकर कैराना में हुआ था। Q से कोटा, जो किसी भी सरकारी नौकरी में सिर्फ एक जाति का होता था। R से रंगदारी, जो सपा के कार्यकर्ता आम जनता को डरा धमकाकर मांगते थे। S से शोषण, सपा के राज में गरीबों, युवाओं और महिलाओं का होता था। T से टेंडर, जो सिर्फ अखिलेश के चहेतों को ही मिलता था। U से उपद्रव और उत्पाद, जिसे मचाने में सबसे आगे रहते हैं सपाई गुंडे। V से वंशवाद, जिसका सपा में आज भी बोलबाला है। और W से वकालत, जो अखिलेश ने आतंकियों को बचाने के लिए की थी। X से जैसे ज्यादा कोई मतलब नहीं होता था, वैसे इनके राज में पुलिस का कोई मतलब नहीं होता था। Y से यारी, जो सपा की हमेशा अपराधियों और गुंडे माफियाओं से है। और Z से जीरो, जो इन्होंने अपने राज में उत्तर प्रदेश को बना दिया। डिक्शनरी को ना तो अब उत्तर प्रदेश पढ़ना चाहता है और ना ही देखना, इसलिए इस बार सपा का जड़ से। और इस खबर पर मेरे साथ पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जुड़ चुके हैं, उनसे पूरी हम इस पर लेकर बातचीत करेंगे। दिनेश जी, क्योंकि आपने आपकी तरफ से भाजपा ने एक ट्वीट किया है, उसमें सपा को लेकर के ये बताया गया है कि अपराध है, आतंक है, दंगा है, पूरा मतलब बता दिया आप लोगों ने, ABCD यहाँ पर गिना दी है। देखिए, जब चुनाव होता है तो अपने पक्ष की बात पार्टियां अपने पक्ष को भी रखती हैं और विपक्षी खामियों को भी रखती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जितने ज्यादा काम कराए हैं उन्होंने पूरा विवरण स्मार्ट सिटी से लेकर और बिजनेस हवाई अड्डे से लेकर और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए 17 एक्सप्रेसवे से 6 मेट्रो से लेकर सारी बातों को उन्होंने विस्तार से अपनी चुनाव सभाओं में कहा है। लेकिन 2017 के पहले की अगर आप कल्पना करिए, कौन सा प्रदेश जिसमें 700 दंगे 5 साल में 700 से ज्यादा दंगे हुए, कौन सा प्रदेश जहां माफिया और वो थाने में पुलिस वालों को बंद कर देते थे और लखनऊ से गुहार लगाई जाती थी इनको छोड़ दो, कौन सा उत्तर प्रदेश जहां भ्रष्टाचार आपका बड़बोलापन हर जगह दिखाई पड़ता था, कौन सा उत्तर प्रदेश जहां सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क दिखाई पड़ती थी। आज क्या है, आज स्मार्ट सिटी बना हुआ है, का प्रोजेक्ट हर जगह पर है।
आज अगर आप देखें तो ठीक है दिनेश जी, आप बने रहिए। अभी मेरे साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये खबर क्या है। दरअसल भाजपा ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें आपकी पूरी एबीसीडी उन्होंने गिना दी है समाजवादी पार्टी को लेकर। उन्होंने बताया कि अपराध, आतंक, दंगा, भतीजा, करप्शन, ये सब कुछ आपकी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। अपराधी तक करार दे रहे हैं वो समाजवादी पार्टी को। देखिए, आपने देखा होगा समाज में जब किसी के पास कोई काम नहीं होता है तो दूसरों की जबरदस्ती की बातें करता है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया होता तो ए से लेके जेड तक अपना काम गिनाते। अब उन्होंने कोई काम तो किया नहीं है, इनको बड़ी लकीर खींचनी चाहिए थी। ये लकीर खींचना नहीं जानते हैं, ये दूसरे की लकीर काटने की कोशिश करते हैं, जिसको बोलते हैं निगेटिव राजनीति। ये निगेटिव राजनीति करते हैं। समाजवादी लोग हमेशा से पॉजिटिव राजनीति करते हैं। हम जब गाना बनाते तो गाना में क्या लिखते हैं? अखिलेश जी आइए, आप समृद्धि का और विकास का सूरज जगाइए। आप आइए, यहाँ बच्चों को लैपटॉप दीजिए। आप आइए, यहाँ पे एक्सप्रेसवे बनाइए, आप मेट्रो बनाइए। आप आइए, यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस बनाइए, स्टेडियम बनाइए, पार्क बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए। आप अखिलेश जी आइए तो उत्तर प्रदेश को आगे ले जाइए। हमारे गाने इनके बोल ही होते थे, इनके गाने में के बोल देख लो आप। तो जो लोग सोचते ही निगेटिव हैं, जिनके पास अपना कोई काम ही नहीं है, तो समाज को कैसे आगे ले जाने की बात करेंगे? इसी को कहते हैं ना कि आपकी सोच कैसी है। सोच दर्शाती, जब कोई व्यक्ति आपसे बात करेगा तो उस व्यक्ति की भाषा शैली से पता चलता है कि उस व्यक्ति की सोच क्या होगी। तो अब गाने में अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी सोच में पॉजिटिविटी नहीं है, सोच में निगेटिविटी है। अगर आपने काम किया होता तो नगर निकाय का बताते। आज हालत ये है कि शहरों में स्मार्ट सिटी इन्होंने तो बनाई नहीं, और शहरों में नालियां बजबजा रही हैं, कूड़ा बिखरा पड़ा हुआ है, तार झूल रहे हैं, गलियों में जाइए अंधेरा पड़ा हुआ है, रोडों पे गड्ढे हैं, छुट्टा जानवर घूम रहे हैं। चारों तरफ आप देखेंगे तो एक शहर के अंदर में अजीब सा एक माहौल रहता है। माने कहीं भी कुछ भी आपको लगेगा कि सब कुछ बिखरा बिखरा सा है। तो इनकी जिम्मेदारी होती थी स्कूल बनाते, शहरों में अच्छे स्कूल बनाते। शहरों में जैसे हमने मेट्रो बनाई शहरों के अंदर में, ये सोच किसकी थी मेट्रो बनाने की? समाजवादी तो पहले लेके आई। इसके पहले तो बीजेपी की सरकार रही यहाँ पे, कल्याण सिंह भी 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उसके पहले राजनाथ सिंह भी चीफ मिनिस्टर है। मेट्रो कौन ले आए सबसे पहले? समाजवादी। सबसे पहले एक्सप्रेसवे के यहाँ पे लाने किसने बात की? समाजवादियों ने। सबसे पहले यहाँ स्टेडियम बनाने की बात किसने की? समाजवादियों ने। हाँ, एक्सप्रेसवे की और मेट्रो, स्टेडियम, रिवर फ्रंट, लैपटॉप, किसने बात की? ये विकास की बात किसने की सबसे पहले? समाजवादी पार्टी की सरकार ने, अखिलेश यादव जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है प्रयागराज से। अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। माफिया करार दिए जाने के बाद शाइस्ता की हिस्ट्री शीट भी खोलने की तैयारी हो रही है। माफिया के साथ ही अब हिस्ट्री शीट भी शाइस्ता परवीन की हिस्ट्री शीट बनने वाली है। प्रयागराज के खुल्लाबाद थाने में शाइस्ता परवीन की हिस्ट्री शीट यहाँ पे खोली जाएगी। शाइस्ता परवीन के खिलाफ कुल 6 आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। शाइस्ता रमेश पाल और 2 सरकारी गनरों की हत्या के साथ ही बेटे अली का फर्जी आधार कार्ड बनवाने, तथ्यों को छुपाने, असलाह का लाइसेंस लेने और अवैध असलाह रखने जैसे गंभीर मामलों में आपराधिक मुकदमे दर्ज है। पुलिस का यह मानना है कि शाइस्ता परवीन आदतन अपराधी है। खुल्लाबाद थाने में ही शाइस्ता परवीन के पति अतीक अहमद की भी हिस्ट्री शीट खोली गई थी। हिस्ट्री शीट बनने के बाद अग्रिम जमानत पाने और भविष्य में आपराधिक मामलों में जमानत पाने में मुश्किल यहाँ पर आती है। तो ऐसे में शाइस्ता परवीन की मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं। उमेश पाल शूटआउट केस में शाइस्ता परवीन नामजद अपराधी है। माफिया शाइस्ता की हिस्ट्री शीट अब खोलने जा रही है। इसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। प्रयागराज के खुल्लाबाद थाने में शाइस्ता परवीन की हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी की जा रही है। आधा दर्जन आपराधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज है शाइस्ता पर। शाइस्ता परवीन के खिलाफ कुल 6 आपराधिक मामले दर्ज है। उमेश पाल और 2 सरकारी गनरों की हत्या के मामले में भी शाइस्ता परवीन यहां पर आरोपी है। बेटे अली का फर्जी आधार कार्ड बनवाने के मामले में भी शाइस्ता परवीन आरोपी है। तथ्यों को छुपा करके असलहों का लाइसेंस लेने का भी शाइस्ता परवीन पर आरोप है। इसके अलावा अवैध असलाह रखने जैसे तमाम गंभीर मामलों में भी मुकदमे दर्ज है। आपराधिक मामले यहां पर शाइस्ता परवीन पर दर्ज है। प्रयागराज पुलिस का यह मानना है कि शाइस्ता परवीन आदतन अपराधी है। खुल्लाबाद थाने में ही अतीक अहमद की भी हिस्ट्री शीट खोली गई थी। अतीक अहमद की हिस्ट्री शीट का नंबर 53A था। हिस्ट्री शीटर बनने के बाद जमानत मिलने में मुश्किल यहां पर होगी। उमेश पाल शूटआउट केस में शाइस्ता परवीन नामजद आरोपी है। शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम यहां पर घोषित है। लंबे समय से फरार वो चल रही है। मोहम्मद मोइन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी वो देंगे। मोइन, क्योंकि शाइस्ता परवीन लंबे समय से फरार चल रही है, पुलिस लगातार ढूंढने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन इन सबके बीच अब ये जानकारी है कि हिस्ट्री शीट भी खुलने जा रही है शाइस्ता परवीन की, जिस पर पहले से तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज है। अब आगे कितनी मुश्किलें शाइस्ता परवीन के लिए?
देखिए, पूर्व अव्वली सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। प्रयागराज पुलिस ने पहले तो अपने रिकॉर्ड में शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी के तौर पर दर्ज किया और अब शाइस्ता परवीन की हिस्ट्री शीट खोले जाने की तैयारी की जा रही है। प्रयागराज के खुलदाबाद थाने में शाइस्ता परवीन की हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। आधा दर्जन मुकदमे शाइस्ता परवीन के खिलाफ दर्ज हैं और पुलिस का ये मानना है कि जिस तरीके के मामले सामने आए हैं, जिस तरीके से उमेश पाल शूटआउट केस में वो नामजद आरोपी बनी है, इसके साथ साथ बेटे अली अहमद का फर्जी आधार कार्ड बनवाया है, इसके साथ साथ जिस तरीके से उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर असलहे लिए हैं, जिस तरीके से वो अवैध तरीके से असलहे रखती है, उन सब के आधार पर पुलिस का मानना है कि शाइस्ता परवीन आदतन अपराधी है, इसलिए उसकी हिस्ट्री शीट खोली जानी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो प्रयागराज पुलिस पहले ही शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित कर चुकी है, माफिया करार दे चुकी है, अपने रिकॉर्ड में बतौर माफिया दर्ज कर चुकी है और अब हिस्ट्री शीट खोल करके शाइस्ता परवीन पर शिकंजा कसे जाने की तैयारी है। तो जिस खुलदाबाद थाने में शाइस्ता परवीन की हिस्ट्री शीट खोले जाने की तैयारी है, उसी में उसके पति अतीक अहमद की भी हिस्ट्री शीट खोली गई थी। अतीक अहमद की हिस्ट्री शीट का नंबर 53A था और उसी थाने में अब शाइस्ता परवीन की जो हिस्ट्री शीट है वो खोले जाने की तैयारी की जा रही है। तो कुल मिलाकर मकसद ये है कि शाइस्ता परवीन पर किसी तरीके से पुलिस और कानून का शिकंजा कस सके, ताकि आने वाले दिनों में अगर वो अग्रिम जमानत के लिए जाती है कोर्ट तो उसे आसानी से अग्रिम जमानत ना मिल सके और अगर बाद में भविष्य में वो कभी जमानत के लिए आती है तो उसे जमानत ना दी जा सके। तो कुछ इस तरीके की तैयारी प्रयागराज पुलिस की है। बिल्कुल, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई। मोहम्मद की किस तरीके से मुश्किलें शाइस्ता परवीन के लिए पर बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।